हेलो दोस्तों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज सभी को मेरे चैनल स्टडी विद मोटिवेशन की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम अपने आप को मोटिवेट करने के लिए हमारे देश के राष्ट्रपिता जी के द्वारा कहे गए वचनों को जानेंगे और समझेंगे। महात्मा गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू भी कहते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक हैं। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए देश को 200 वर्षों की पराधीनता के बाद आज़ादी दिलाई। महात्मा गांधी जी केवल एक ही देश नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। वह हमारे जीवन के महत्वपूर्ण मार्गदर्शक भी हैं, जिन्होंने देश को स्वच्छ बनाना चाहा और स्वच्छता का पाठ भी पढ़ाया। तो इसी प्रकार उनकी जीवन में एक ऐसी ही घटना हुई थी जिसको हम कहानी के रूप में सुनेंगे। बात उन दिनों की है जब बापू वर्धा से सेवाग्राम चले गए थे। वहां उन्होंने आसपास के ग्रामीणों से संपर्क करना आरंभ कर दिया। वह रोजाना उन लोगों को सफाई का महत्व बताते और नियमित रूप से वहां सफाई भी करते। कभी कुछ बच्चों को स्नान कराते, यहाँ तक कि बापू उनके गंदे कपड़ों को खुद अपने हाथों से धोने में भी संकोच नहीं करते थे। ऐसा करते हुए बापू के 3 महीने हो गए, लेकिन वहाँ के लोगों में स्वच्छता और सफाई के प्रति कोई लगाव नजर ही नहीं आया। वे मैले कुचैले कपड़ों में घूमते रहते थे। बापू के साथ आए कार्यकर्ता यह सब देखकर परेशान हो गए। एक दिन कार्यकर्ता ने कहा, बापू, आपको इन लोगों की सेवा करते हुए महीनों बीत गए हैं, पर कोई परिणाम दिखाई नहीं देता। अपनी सफाई तो छोड़ो, ये अपने बच्चों को भी साफ सुथरा नहीं रखते हैं। वे गंदा पहनते हैं, गंदा खाते हैं। यदि आपने उन्हें साफ कपड़े पहना दिए या अच्छा भोजन करा दिया तो ठीक, वरना वे गंदगी में ही पड़े रहेंगे, वैसे ही खाएंगे, उन्हें जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कार्यकर्ता की बात सुनकर बापू बोले, बस इतने में ही धैर्य खो दिए? अरे भाई, जिन ग्रामीणों की हम सदियों से उपेक्षा करते आए हैं, उनकी कुछ वर्षों तक स्वार्थ भाव से सेवा करनी होगी हमें। आपको धैर्य से काम लेना होगा। नवनिर्माण में किसी चमत्कार की आशा नहीं करनी चाहिए। आज भले ही स्वच्छता के प्रति उनके मन में उपेक्षा का भाव हो, पर एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जब सफाई इनके जीवन का अंग बन जाएगी। कार्यकर्ताओं ने गांधी जी की बात पर अपनी सहमति दिखाई और वे पूरी लगन, निष्ठा और नवनिर्माण का सपना संजोकर वहां सफाई अभियान में जुट गए। इसी का नतीजा रहा कि कुछ दिनों बाद उसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिला और वो गांव वाले स्वच्छता पूर्वक अपना जीवन जीने लग गए। इसलिए महात्मा गांधी ने हमें अपने वचनों से बहुत कुछ सिखाया है। तो आइए हम उनके ऐसे ही कुछ वचनों को सुनते हैं। किसी देश की संस्कृति लोगों के दिलों में और आत्मा में निवास करती है। तो दोस्तों, ये बात सही है कि देश की संस्कृति को हमें अपने दिल और आत्मा में रखना चाहिए, उसे दिखावे में नहीं लाना चाहिए। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। सही बात है दोस्तों, हमें अपने विचार को सही सकारात्मक रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक ही होगा हमारे साथ। उन्होंने एक और बात कही है जो हमारे देश की महिलाओं के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। जिस दिन एक महिला रात में सड़कों पर स्वतंत्र रूप से चलने लगेगी, उस दिन से हम कह सकते हैं कि भारत ने स्वतंत्रता हासिल कर ली है। यह बात सही है दोस्तों कि हमारे देश में महिलाओं को स्वतंत्र होना पड़ेगा, स्वतंत्रता देनी पड़ेगी उन्हें। इसलिए तभी जाकर के हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा।